ट्वेल्थ बोर्ड के सिलेबस में आपको हर एक मंथ का प्लानिंग करना पड़ेगा। उसके सिवा अपना काम नहीं होने वाला। अभी जुलाई मंथ में मैं सोचता हूँ कि आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्लान बनाया होगा, लेकिन किसी कारण से आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। तो अभी बचा हुआ है इसका लास्ट वीक। तो जुलाई के लास्ट वीक में हम क्या कर सकते हैं? तो आज मैं आपको इसका प्लानर देने वाला हूं। लास्ट वीक में आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपका पूरा जुलाई वेस्ट हो जाएगा। आप सभी लोगों को ये आदत डालनी पड़ेगी कि सर मुझे करना क्या है, मुझे प्लानर बनाना है महीने का, और एक महीने का प्लानर के हिसाब से मैं चलने वाला हूं। हर एक वीक में मैं क्या करने वाला हूं ये मेरे पास में लिख करके होना चाहिए। मेरी जो स्टडी रूम है, तो मेरी स्टडी रूम में कहीं पर लिखा होना चाहिए कि इस वीक में मैं क्या करने वाला हूं, अगले वीक में क्या करने वाला हूं और उसके बाद में क्या करने वाला हूं। इसके सिवा काम नहीं होने वाला। अगर आप रैंडमली किसी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो तो आपका किसी कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। तो ये आपको नहीं करना है। इस तरीके से आपको नहीं जाना है भाई। अगर आप इस तरीके से जाओगे तो इतना बड़ा जो पहाड़ है आपका, ट्वेल्थ बोर्ड का इतना बड़ा सिलेबस का पहाड़ है, फिजिक्स के 16 चैप्टर है, केमिस्ट्री के 16 चैप्टर्स है, मैथ्स के इतने सारे चैप्टर्स है, बायो के इतने सारे चैप्टर्स है, कब आप प्रिपरेशन करोगे? पॉसिबल ही नहीं है अगर प्लान नहीं बनाया तो। रैंडमली आप कभी भी कोई भी बुक उठा लेते हो, पढ़ाई करते हो, उससे होता क्या है कि पढ़ाई होती नहीं है, बैकलॉग बन जाते हैं। और बैकलॉग अगर बन चुके हैं तो आप क्या करते हो? लाइव लेक्चर अटेंड नहीं करते, उसको स्किप कर देते हो। स्किप नहीं करना। होता क्या है कि जब भी हम कोई लाइव लेक्चर ले रहे हैं, मान लीजिए कि अगर मैं ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ा रहा हूं, उसके अगर अंदर कोई टॉपिक में अगर पढ़ा रहा हूं तो डेफिनेटली उसकी रिवीजन भी मैं करवाता हूं, क्योंकि एक टॉपिक समझाने के लिए उसका जो रेफरेंस है वो पिछले वाले टॉपिक से लेना ही पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर क्लास चल रही है और क्लास अगर चल रही है तो मैं उसके अंदर रिवीजन नहीं करवा रहा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि लाइव क्लास अटेंड करो। लाइव क्लास अगर अटेंड नहीं करोगे, डेफिनेटली बैकलॉग तो जो बना हुआ है वो तो रहेगा ही, और बहुत सारा बैकलॉग बन जाएगा। लाइव क्लास को अटेंड करना है। टीचर जब पढ़ा रहा है तो डेफिनेटली वो रिवाइज करेगा। विश्वास रखो टीचर के ऊपर। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो डेफिनेटली मैं वहां पर रिवाइज करने वाला हूं कुछ ना कुछ पार्ट। और जब मैं रिवाइज करूंगा तो बहुत फायदा होगा। ओके, मतलब हुआ क्या कि जो तेरा बैकलॉग था, बैकलॉग क्लियर हो गया। और बैकलॉग क्लियर होने के बाद में जो करंट टॉपिक चल रहा है वो भी तेरा क्लियर हो गया। तो बेटा बिल्कुल भी बैकलॉग के चक्कर में मिस मत करो, क्योंकि होता क्या है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ क्लास के अंदर, मैं अभी क्लास के अंदर बहुत डिफिकल्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। अब डिफिकल्ट चैप्टर पढ़ाने में समय लगता है, लेकिन होता क्या है कि इनिशियल, देखो होता क्या है कि स्टार्टिंग में बच्चों की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई रहती है, तो उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए डिफिकल्ट चैप्टर को पहले डिलीवर करना पड़ता है। अगर मैंने डिफिकल्ट चैप्टर पढ़ा दिए, इसका मतलब डेफिनेटली बाकी जो सिंपल चैप्टर्स है वो बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि उसको कंप्लीट करने में 5-6 दिन में वो कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसके अंदर कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए बड़े बड़ा समय लगता है। मतलब 10 से 12 लेक्चर लगते हैं, 12 से 15 लेक्चर लगते हैं। जैसे थर्मोडायनामिक्स के अंदर अपने को बहुत ज्यादा लेक्चर लग गए, रोटेशन में अपने को 17 लेक्चर लग गए। तो ये सारी जो बातें हैं, ये होती कैसे है कि जब आप, है ना, मतलब टीचर जो है, टीचर समय लेता है, तो मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ उस एनर्जी को मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ कि पहले बच्चों की एनर्जी यूटिलाइज की जाए बड़े बड़े चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। एक बार वो एनर्जी यूटिलाइज हमने कर ली तो डेफिनेटली बहुत फायदा होगा बाकी चैप्टर्स में, क्योंकि उससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ सिलेबस के अंदर रहता ही नहीं है। ओके बेटा, तो लाइव क्लास को अटेंड करना है, कोई भी लाइव क्लास को मिस नहीं करेगा। और अभी है तुम्हारा प्लानर कि भैया जुलाई के लास्ट वीक में सर मैं क्या करूं। तो बेटा एक सिंपल तरीका बताना चाहता हूं मैं आपको। और होता ये है कि बच्चे क्या करते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूं बच्चों को कि बड़ा अगर टारगेट है तो हारना, अगर लिखा हुआ है कि भैया अभी तुम हार जाओगे, तो मैं बोलता हूं कि हारो लेकिन थोड़ा सा इज्जत से हारो। मान लीजिए कि आपको किसी की टीम ने 300 रन का टारगेट दे दिया और आप उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो मैं बोलता हूं कि एक काम करो, 300 मत कंप्लीट करो, आप 250 तो बना लो, आप 220 तो बना लो। लेकिन होता क्या है कि अगर हम हार मान जाएंगे तो होगा क्या कि 300 का टारगेट में हमारी टीम 200 के अंदर ही ऑल आउट हो जाएगी। तो उस प्रेशर के चलते जो हार होने वाली है वो बहुत बड़ी हार होने वाली है। और मैं चाहता हूं कि बड़ी हार ना हो। अगर हार होना निश्चित है तो बड़ी हार नहीं होनी चाहिए। ओके, मान लीजिए आपने 300 में से 250 बना दिए, 270 बना दिए, तो डेफिनेटली आप एक हारे हो, लेकिन आप लड़ाई करके हारे हो। ऐसा नहीं कि आपने गिव अप कर दिया। तो बस गिव अप नहीं करना है कि इस लास्ट वीक में यहां पर मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, उतना आप कर लीजिएगा। मतलब आपको लगेगा कि भैया जुलाई मंथ में कुछ नहीं हुआ, लेकिन लास्ट वीक में मैंने कुछ ना कुछ तो कवर कर ही लिया है पूरे सिलेबस का। करना क्या है, करने का तरीका बहुत सिंपल है। मैं चाहता हूं कि आप दो दो यहां पर दिन का प्लान बनाओ।
ओके, 2 दिन यहाँ पर ले लो आप, 25 ऑफ जुलाई 26 ऑफ जुलाई से 2 दिन यहाँ पर ले लो आप। उसके बाद में आप 27 ऑफ जुलाई 28 ऑफ जुलाई से ये 2 दिन ले लो आप। उसके बाद में आप ये 3 दिन ले सकते हो या फिर 2 दिन ले सकते हो, जैसा आपका मन करे। करना क्या है कि इसमें आपको 2 दिन आपने ले लिए, तो पहले दिन आपको कोई एक चैप्टर उठाना है, कोई भी एक चैप्टर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ, आपको जो लगता है वो चैप्टर उठाओ, और उसके 5 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस आपको लेने हैं। उसके आपको लेने हैं 5 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस। तो आपने उसके अगर 5 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस ले लिए, उसको आपको एक दिन के अंदर कंप्लीट करना है। मान लीजिए एक क्वेश्चन को आपको आधा घंटा लग रहा है, 15-20 मिनट लग रहा है, तो उसको कंप्लीट करो। 2 घंटे 3 घंटे बैठो और उस चैप्टर के 5 क्वेश्चन जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ये आपको कंप्लीट करने हैं, मतलब करने हैं। उसके सिवा अपने पास उपाय नहीं है कोई भी, तो ये कंप्लीट करने हैं। 25 ऑफ जुलाई को ये करना है, 26 ऑफ जुलाई को और दूसरा चैप्टर लेना है, उसके 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो 5 + 5 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं 2 दिन के अंदर। पहले दिन एक चैप्टर, दूसरे दिन दूसरा चैप्टर। और यहाँ पर कोई भी आप ले सकते हो, मतलब आप ले सकते हो कि भैया आपने मैथ्स ले लिया 2 दिन, तो इसके 10 क्वेश्चन आपने कर लिए मोस्ट टाइम पे, ठीक है, चलो हो गया, 10 क्वेश्चन हो गए 2 दिन के अंदर। बाद में और 2 दिन ले लो, 27 28। ज्यादा नहीं करना, मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा चैप्टर रिवाइज करो, क्योंकि होगा क्या यहाँ पर कि आप अगर मैं आपको बोलूंगा कि इतना कंप्लीट करो तो आप कर नहीं पाओगे, फिर और प्रेशर बनेगा। मैं बोलता हूँ कि 5 क्वेश्चन करो। अगर आपसे ज्यादा क्वेश्चन होते तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। 27 ऑफ जुलाई 28 ऑफ जुलाई मैं बोलता हूँ 5 क्वेश्चन, अगर आपके 10 क्वेश्चन हो गए, आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया तो बहुत बढ़िया है। लेकिन होता क्या है कि पूरा चैप्टर जब आप रिवाइज करने के लिए बैठते हो, उसमें होता ये है कि चैप्टर आप पूरा पढ़ लेते हो, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपने पढ़ा ही नहीं, तो क्या फायदा हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि आप क्वेश्चन पढ़ो डायरेक्ट उसके, क्योंकि आपने थ्योरी कुछ ना कुछ तो पढ़ी है। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि जो चैप्टर मैंने क्लास में पढ़ाया नहीं, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप एकदम सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ो, ऐसा तो मैं बोलूंगा नहीं आपको। जो चैप्टर क्लास में हुआ है मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि वही आपको कंप्लीट करो। कि मान लो क्लास के अंदर थर्मोडायनामिक्स हुआ है तो आप थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट करो, क्लास के अंदर रोटेशन अगर कंप्लीट हुआ है तो आप रोटेशन कंप्लीट करो। तो जो चैप्टर हो चुका है क्लास के अंदर उसी के क्वेश्चन करने हैं, और अगर आप 5 से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। लेकिन करना क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें करनी है, क्योंकि समय बहुत कम है। आप पूरे चैप्टर पढ़ने के लिए बैठ जाओगे और लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन एक भी नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। मान लीजिए आपने सीटी का कुछ पेपर उठा लिया है ना, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक भी नहीं किया तो कुछ फायदा है क्या? नहीं। आप रैंडमली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उससे कुछ फायदा नहीं होता। पीवाईक्यू सॉल्व करना ही पड़ता है। मतलब सीटी का अगर कोई क्वेश्चन है, सीटी के पेपर में लास्ट ईयर अगर कोई क्वेश्चन आया है, पिछले 5 सालों में, 6 सालों में, 10 सालों में, तो वो अगर आपने क्वेश्चन किया तो मैं बोलता हूँ आपका अभिनंदन है। लेकिन आप रैंडमली कुछ भी कर रहे हो तो उससे कुछ फायदा होगा क्या? उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। जो चीजें एग्जाम ओरिएंटेड है वो करनी पड़ती है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। हम ऐसा नहीं कर सकते मुझे एंजॉय करना है फिजिक्स तो मैं पढ़ रहा हूं, ऐसा हम नहीं कर सकते इसके अंदर, ये मजबूरी है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसके लिए आपको बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा। लेकिन आप अगर बैकलॉग बना रहे हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेंट्रेशन कम हो चुका है। और ऐसे कंडीशन में आपको पहले टारगेट रखना है कि मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन कौन सा चैप्टर का वो उठाओ। अगर आपने मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन उठा लिया, अगर आपको उसको सॉल्व कर रहे हो, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, डेफिनेटली बहुत फायदा होगा आपका। समझ रहे हो? डेफिनेटली आपका बहुत फायदा होगा। तो देखो 27 ऑफ जुलाई 5 क्वेश्चन करने हैं, किसी भी चैप्टर के आप करो। 28 ऑफ जुलाई किसी भी चैप्टर के करो। मान लो आपने 2 दिन मैथ्स कर लिया, अब 2 दिन फिजिक्स कर लो आप। तो फिजिक्स के आपके 10 क्वेश्चन हो गए, मतलब 4 दिन के अंदर आपके 20 क्वेश्चन हो गए। लेकिन ये जो 20 क्वेश्चन है ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। तो ये आपके दिमाग को एक डायरेक्शन देगा कि चलो ठीक है मैंने इतना कर लिया है और ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैंने इतना कर लिया है। भले ही हमने पहला 3 हफ्ते गवा दिए हैं जुलाई मंथ के, लेकिन लास्ट के 4 दिन में हमने कुछ ना कुछ तो सही किया है और प्रॉपर तरीके से किया है, जिससे अपना कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ है। बाद में और आप 2 दिन ले लो, मतलब 29 ऑफ जुलाई और 30 ऑफ जुलाई आप ले लो। इसमें आपको फिर से 5-5 क्वेश्चन करने हैं। अब आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे आपने मैथ्स किया, यहाँ पर फिजिक्स किया, यहाँ पर केमिस्ट्री करो, 5-5 क्वेश्चन करो, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन करो, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। और मतलब आपके 30 क्वेश्चन हो गए हैं 6 दिन के अंदर। और 31 ऑफ जुलाई को आप बोलोगे सर बायो रह गया, तो बायो के क्वेश्चन कर सकते हो। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर ये तो एक ही मतलब अभी जुलाई का, तो फिर क्या हुआ? ये तो सर बैलेंस हुआ नहीं। यहाँ पे हमने हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन कर लिए, हमने तो हर सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन कर लिए। अब बायो का करें हम यहाँ पर लेते तो ये बायो के 5 ही क्वेश्चन हो रहे हैं सर। तो बेटा इसके लिए आपने क्या किया? आपने 25 ऑफ जुलाई तक कुछ भी नहीं किया। तो कुछ ना कुछ चीजें रहने वाली है। कैसे बैलेंस होगा? नहीं बैलेंस हो पा रहा है। मैं बोलता हूँ कि मैथ्स के 10 क्वेश्चन हो गए, फिजिक्स के 10 क्वेश्चन हो गए, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन हो गए, बायो के 10 क्वेश्चन हुए क्या? नहीं हुए। टाइम बचा है क्या? नहीं बचा है। टाइम नहीं बचा है तो क्या हमने यूटिलाइज किया नहीं टाइम को सही तरीके से? यही बात है ना।
तो कुछ ना कुछ रहेगा। हार अगर आप नहीं कर रहे हो प्लान बना के, कुछ चीजें सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आप हारोगे, हारना तय है। देखो यहाँ पे हार गए ना, 10 क्वेश्चन अभी जुलाई का। अब इसके लिए आपको अगस्त का पहला जो 1 ऑफ अगस्त है वो आपको दिन यूज करना पड़ेगा। अब उसको यूज करो, मतलब जो टारगेट आपका जुलाई का होना था वो अभी कहां पर जा रहा है, अगस्त में जा रहा है। अब अगस्त का टारगेट कहां पे जाएगा, सितंबर में जाएगा, सितंबर का कहां पर जाएगा, अक्टूबर में जाएगा। यही तो हो रहा है। डेफिनेटली अगर आप इस तरीके से बिना प्लानर बना के पढ़ाई करोगे तो आप हार जाओगे। लेकिन फिर भी उम्मीद अपने को नहीं छोड़नी है भाई, कुछ ना कुछ करो। मैं बोलता हूँ हार रहे हो ना, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कितने हार रहे आपने, मतलब आपने 30 क्वेश्चन किए, यहाँ पे 31 जुलाई को आपने और 5 क्वेश्चन कर लिए, और यहाँ पर ताकत लगाओ। अभी 31 जुलाई को ताकत लगाओ, यहाँ पर आपको ताकत लगानी है। आपको ओवर आपको कम मिले हैं, रन आपके ज्यादा है, आपको लास्ट ओवर में अपने को करना है, कुछ माहौल करना है लास्ट ओवर में। लास्ट ओवर में पावर प्ले में अपने को रन बनाने हैं। तो एक काम करो, 31 जुलाई को मान लीजिए आपने यहाँ पर बायोलॉजी लिया है अगर, तो बायोलॉजी के आपके 10 क्वेश्चन कर लो एक दिन के अंदर, करना पड़ेगा आपको। ताकत लगाओ यहाँ पे एफर्ट लगाओ, यहाँ पे अपना बताओ, अपना पोटेंशियल दिखाओ यहाँ पे कि ये चलो ठीक है, यहाँ पर जो भी है मैंने जो भी किया है, नहीं तो यहाँ पर आप काम करो। अगर आपका फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है, आपका केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, उसको एक दिन के अंदर 10 क्वेश्चन कर लो, और बायोलॉजी को ज्यादा समय दे दो। बायो अगर आपका स्ट्रांग है तो बायो के एक दिन के अंदर 10 क्वेश्चन कर लो, फिर मैथ्स को टाइम दो। तो जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसके लिए आप कम टाइम दे सकते हो, और जो आपका सब्जेक्ट वीक है उसके लिए आप ज्यादा टाइम दे दिए। इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और बहुत कुछ अगर नहीं हुआ है तो कुछ ना कुछ तो करके ही मानेंगे हम जुलाई के एंड में। तो ये तो बेटा करना ही है आप लोग। ओके, और जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है, जिन लोगों ने अच्छी पढ़ाई की है, जिन लोगों ने प्लानर बनाया है, उनको रिजल्ट भी अच्छा मिला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेदांतु का रिजल्ट यहाँ पर है, 800 प्लस स्टूडेंट्स को इन्होंने नीट को क्रैक कर लिया है, क्लियर कर दिया है। और ये है वो सारे स्टूडेंट जिनको ऑल इंडिया रैंक मिला है। यहाँ पर हमारे पास है सार्थक पाटिल जिसको ऑल इंडिया रैंक 10th मिली है। और ये जो सारे हैं स्टूडेंट्स इनको भी बहुत अच्छी रैंक मिली है, मतलब ये पहले 1000 में आ चुके, मतलब पूरे देश भर में पहले 1000 में आ चुके ये बच्चे हैं। इनको देखो यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 779, ऑल इंडिया रैंक 563, ऑल इंडिया रैंक 426, यहाँ पे 114, 740, 839। तो ये है इनकी ऑल इंडिया रैंक। ओके, जिन लोगों ने प्लानिंग के साथ में पढ़ाई की तो उनको रिजल्ट मिला है। ओके, वेदांतु के ये सारे स्टूडेंट्स हैं 800 से ज्यादा। ओके, उसके बाद देख सकते हैं आपकी सार्थक पाटिल फ्रॉम सांगली, है ना, सिक्योर 10th रैंक, 10th ऑल इंडिया रैंक इन अ नीट एग्जामिनेशन। ओके, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है, सार्थक ने बहुत कमाल कर दिया इसके अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये है रिजल्ट, किसका रिजल्ट है, ये है जेडब्ल्यू एडवांस का रिजल्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने सारे जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब 27 रैंक इन टॉप 1000 AIR, मतलब जो पहले 1000 बच्चे हैं उन 1000 बच्चों में 27 जो स्टूडेंट्स है वेदांतु के जिन्होंने एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। ओके, बाद में आप देख सकते बेटा, बाद में आप देख सकते कि यहाँ पर देखो जेडब्ल्यू मेंस में 2200 से ज्यादा बच्चे जेडब्ल्यू एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए थे। तो ये वो सारे स्टूडेंट्स हैं कि जो जेडब्ल्यू मेंस दे करके जेडब्ल्यू एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए थे। तो ये 2000 से भी ज्यादा बच्चे हैं। ओके, आप देख सकते हैं क्लास 10 का रिजल्ट देखो कि 690 प्लस स्टूडेंट को 90% ज्यादा मार्क्स मिले हैं, और 250 प्लस स्टूडेंट को 95 से ज्यादा परसेंटेज मिले हैं 10th सीबीएसई बोर्ड में। ये पूरा वेदांतु का रिजल्ट है। ये देखो कि ये 1110 110 से ज्यादा स्टूडेंट जो है उन्होंने 12th बोर्ड में, 12th के सीबीएसई बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स सिक्योर किए हैं। ओके, ओके, उसके बाद में रिद्धेश ने क्या कमाल किया, रिद्धेश ने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। तो ये रिद्धेश का एकदम कमाल यहाँ पर किया है रिद्धेश ने, और बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट है। ओके, किसमें, इंटरनेशनल ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड के अंदर। चलिए, ओके, अगर आप भी ऐसा कमाल करना चाहते हो उसके बाद देख सकते हैं आपकी ये देखो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है ना, ISI UG एडमिशन टेस्ट। तो इसके लिए इन सारे बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर किए हैं। ओके, चलिए
अगर आप भी इसी तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो तो बेटा आपके लिए वेदांतु क्या क्या लेकर के आया है। अगर आप सीईटी के अंदर अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो ये सीईटी के लिए अपने बुक्स है। जो भी मैंने न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट की है, 3 से 4 न्यूमेरिकल की अपनी सीरीज होती है, उसका लाइव सेशन होता है 3 बजे 12th वालों के लिए मैंने स्टार्ट किया है। तो बेटा आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते, यहाँ पर आप देखो कि ये सारे बुक्स हैं और ये बुक आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया करने वाले हैं, प्रिपरेशन आपका जबरदस्त करने वाले हैं। ओके, उसके बाद देखो आपकी न्यू बैच जो है शौर्य बैच अपना, ये 1 ईयर का प्लान है, ये अपना 2 ईयर का प्लान है। न्यू बैच अपनी 11th वालों के लिए, शौर्य बैच में 12th वालों के लिए। और न्यू और शौर्य अगर आप दोनों लेना चाहते हो तो आपको 2 ईयर का प्लान यहाँ पर मिलने वाला है। ये आपका 1 ईयर का प्लान है, ये आपका 2 ईयर का प्लान है। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो अब ये मोरिया बैच है 12th वालों के लिए। इसमें एमएसटीसीटी और बोर्ड का हम प्रिपरेशन करवाते हैं और ये इसका प्लान है। ये यहाँ पर इसका फीस का स्ट्रक्चर है, राइट। इसमें प्राइम बैच है, इन्फिनिटी बैच है और इन्फिनिटी प्लस बैच है, इस प्रकार से। ओके, ये है आपकी आईवी सेट के एग्जाम। तो आईवी सेट के एग्जाम में अगर आप आईवी सेट के एग्जाम देते हो तो किसी भी कोर्स में आपको 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है, इसलिए आपको ये एग्जाम देना बहुत आवश्यक बन जाता है। ओके, बाद में देखिए अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हो तो ऑफलाइन सेंटर कहाँ कहाँ पे है वेदांतु के। वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर पुणे में 4 जगह पे है, पीसीएमसी, स्वारगेट, औंध एंड सिंहगढ़। उसके बाद में विदर्भ में कहाँ पे, अमरावती, बुल्ढाना, नागपुर, जळगाव और फिर अहिल्यानगर, यहाँ पे सेंटर है अपने वेदांतु के, राइट। बाद में देखो वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर में भी आपको 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी और उसके लिए आपको सेंटर पे ही जाना पड़ेगा। ओके, और उसके अलावा ये देखो ये अपनी संकल्प बैच है। संकल्प बैच जो है वो अपने ऐप के ऊपर भी अवेलेबल है, और ऐप के ऊपर अवेलेबल है ये बैच। तो वहाँ पे बहुत सारे फीचर्स भी, ऐसा नहीं कि फ्री बैच है तो यहाँ पे फीचर्स नहीं है, फीचर्स बहुत सारे हैं। आपको इसके अंदर टेस्ट मिल जाएगी, आपको इसके अंदर डीपी भी मिल जाएंगे, रेगुलर आपको डीपी भी मिलने वाले, और ये सब कुछ एकदम पेड बैच की तरह ही संकल्प बैच आपको मिलने वाली है। तो बेटा कोई भी इसको मिस ना करे, वेदांतु के ऐप के अंदर डाउनलोड करके वहाँ पे आप संकल्प बैच में इनरोलमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे रुकते बेटा, थैंक यू सो मच। और कोई भी अगर आपके मन में शंका है कि सर मुझे इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।